डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। ये एक अनदर फिनोमिना है रिलेटेड टू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जब भी किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से रे ऑफ लाइट को पास कराया जाता है तो जो एमर्जेंट रे है वो लेटरली शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम द इंसिडेंट रे। उसी को ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सारा प्रॉपर इंसिडेंट रे देखेंगे, रिफ्रैक्टेड रे देखेंगे, एमर्जेंट रे देखेंगे और फिर इंसिडेंट रे जैसे जानी चाहिए थी वो सब देखेंगे। क्लियर है? सो ध्यान से देखें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार वाइवा में भी पूछा जाता है और बोर्ड में भी एज इट इज़ आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है? सो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ली है नेम्ड एज ABCD। क्लियर है बेटा? ये चीज़ ध्यान दें आप। ठीक है? इसको ऐसे समझना है, मैं यहाँ नोटबुक रख रहा हूँ आपके सामने। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है बेटा? क्लियर है? आप ऐसे समझें तब आप जल्दी से समझ पाएंगे इस चीज़ को। अब देखो क्या करना है हमें। जो AB वाला एंड है, मतलब ये वाला, दिस वन, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई अलोंग KL और ये जो है एयर है, ये ग्लास है, फिर ये एयर है। तो जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो बेटा वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। और जब रेयर से डेंसर के जाएगी, पहले क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं बेटा। इस पॉइंट पे पहले हम नॉर्मल बना लेते हैं। लो जी। और हमें पता है जब जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। लो जी, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। और ये जो हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और ये जो हुआ दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ और ये जो पॉइंट है दैट इज़ M। क्लियर है बेटा? अब क्योंकि रे जो है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ से बाहर भी निकलेगी, एयर में आएगी। तो जब एयर में आएगी दोबारा फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो बेटा इस पॉइंट पे पहले फिर नॉर्मल बनाते हैं हम। ठीक है जी? ये नॉर्मल बना दिया हमने। अब फिर ये रे जाएगी कैसे, ये डेंसर है और ये रेयर है। डेंसर टू रेयर हमें पता होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है बेटा? इसमें क्या था, रेयर टू डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल, और इसमें डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लो जी। अब ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन I2, और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ एमर्जेंस, जिसको हमने क्या बोला है, R2। इसको नाम दे दिया हमने, दैट इज P पॉइंट। क्लियर है बेटा? अब जरा ध्यान से देखें, अगर मैं ये मान लूं कि यहाँ पे ये स्लैब नहीं है, ABCD नहीं है, तो ये जो इंसिडेंट रे है इसके सामने रास्ते में कोई मीडियम नहीं है, अनदर मीडियम नहीं है बेटा। तो उस सिचुएशन में ये जो KL है ये कैसे जाता, ठीक है, दैट विल बी मूविंग अलोंग लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। इतनी बात तो समझ पा रहे हैं ना बेटा? तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे थी वो ये इसके अलोंग जाना चाहिए था अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ना होती। बट वो जा कैसे रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट इज कमिंग आउट लाइक दिस। ठीक है, अलोंग MP। क्लियर है? तो ये जो शिफ्टिंग है इसको KL बोल लो, LC बोल लो, KC बोल लो। तो KL और MP, ये जो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। या मैं सीधा सीधा यहाँ पे आपको लिख दूँ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको N बोल देते हैं। तो ये जो M और N है, MN सीधा सीधा बोलें तो MN जो है दैट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। ठीक है जी?
ये बात आपने याद रखनी है। इसमें क्या देखा आपने, जो इंसिडेंट रे है दैट हैज शिफ्टेड लेटरली। क्लियर है, समझ गए? इसीलिए इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब हमने इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आप सभी को, बेटा ये रे जानी चाहिए थी ऐसे, इस ए बी सरफेस की बात कर रहा हूँ, ए बी पे देखें, रे जानी चाहिए थी ऐसे बट वो जा रही है ऐसे, मतलब जानी चाहिए थी ऐसे, जा रही है ऐसे, तो ये अपना पाथ से इतना डेविएट हो गई। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको मैं डेल्टा से लिख रहा हूँ। क्लियर है? अब कुछ नहीं है, मुझे बस जस्ट लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे, ये कैसे होगा। तो बेटा जी सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल एम एल एन। ठीक है बेटा, ट्राइंगल एम एल एन। तो देखें, इन ट्राइंगल एम एल एन, ठीक है बेटा, मैं इसमें ये देखो ये एंगल है डेल्टा, तो मैं निकालता हूँ साइन डेल्टा। साइन डेल्टा क्या होगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, तो एम एन डिवाइडेड बाई एल एम, अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एम एन जो होगा दैट इज इक्वल टू एल एम साइन डेल्टा। इसको नंबर दे देते हैं बेटा हम 1। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आप इधर ध्यान दें डायग्राम की तरफ। बेटा ये नॉर्मल जो था ये, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ एल डैश। तो एल एल डैश ये जो है दिस इज़ द थिकनेस ऑफ द स्लैब बेसिकली। अब आप इस चीज़ को समझने में गलती ना करें बेटा। देखो, अगर इस वाले सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है तो लाइट प्रोपेगेट होकर इधर बाहर आ रही है, ठीक है, तो ये थिकनेस होगी। क्लियर है? अगर लाइट यहाँ पे गिर के इस वाले सरफेस से बाहर आ रही है, नीचे वाले से, तो ये थिकनेस होगी। सिंपल। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। तो इन ट्राइंगल दिस वन, ये वाली एल एल डैश एम, अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो क्या होगा, एल डैश एल एम। तो देखो, इन ट्राइंगल एल डैश एल एम, यहाँ पे देखो ये एंगल है R1, तो मुझे क्या निकालना है, कोस R1 निकालना है बेटा। तो कोस R1 क्या हो जाएगा, कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? तो बेस क्या है हमारे पास, एल एल डैश, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, दैट इज एल एम। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और वैल्यू निकाल दें एल एम की, क्योंकि देखो मुझे जब तक एल एम की वैल्यू नहीं मिलेगी आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम एन। क्लियर है? तो यहाँ से आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एल एम इज इक्वल टू एल एल डैश डिवाइडेड बाई कोस R1, और एल एल डैश क्या है, दैट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, उसको T लिख दिया, और कोस R1, इसको नंबर दे दें 2। ये एल एम की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं 2 को 1 में यूज़ कर लूँ, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, तो बेटा जी क्या हो जाता है, एम एन इज इक्वल टू, एम एन इज इक्वल टू एल एम, मतलब T अपॉन कोस R1 इंटू साइन डेल्टा। क्लियर है? जरा ध्यान से देखें यहाँ पे बेटा। अब जरा थोड़ा सा आप इधर डेल्टा इस वाली चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। देखो बेटा, ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में एक पॉइंट L पे, ठीक है बेटा। तो ये R1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या बनेगा, I1 बनेगा बेटा, ठीक है। R1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I1, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ध्यान से देखना है आपने। तो अगर ऐसा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
R1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I1। सो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 माइनस R1। अगर मैं ये वैल्यू डेल्टा की यहाँ यूज़ कर लूँ तो क्या मिल जाता है, तो बेटा क्या हो जाएगा, mn का एक्सप्रेशन। सो mn हो जाता है बेटा T अपॉन कोस R1 इंटू न्यूमरेटर में क्या है, साइन I1 माइनस R1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दोनों को क्लोज लिख दें तो T साइन I1 माइनस R1 कोस R1 इज इक्वल टू mn। ठीक है बेटा, ये एक्सप्रेशन आ गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, क्या क्या है, T थिकनेस है, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज AB। क्लियर है, ये चीज़ें देखनी है। अब हम बात करते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है बेटा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये तो हमें पता लग गया कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में, दिस इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये मैक्सिमम कब हो सकती है और इसकी वैल्यू किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है। तो बड़ा सिंपल सा है, पहले तो पैरामीटर की बात करते हैं बेटा। कहता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है आपने याद रखनी है हमेशा, दैट विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस वन, अगर मैं I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता जाऊंगा तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है दैट विल ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, पहले वो कम है, फिर और ज़्यादा हो जाएगी, फिर और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा होते बढ़ती जाएगी बेटा वो। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं क्या हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। लेटरल शिफ्ट विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा बेटा, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, T फिक्स है। अब मेरे पास क्या है, ये इस साइन I1 माइनस R1 को मैं मैक्सिमम के लिए सोल्व कर लूँ। तो बेटा ये लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम कब होगा, जब साइन I1 माइनस R1 इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है बेटा, और वो मैक्सिमम कब होता है, क्या उसकी वैल्यू होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये सारा का सारा जो एंगल है I1 माइनस R1 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ सो दैट इज साइन 90, साइन से साइन खत्म ही हो जाएगा। सो I1 माइनस R1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बट कब है, इफ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 0 हो जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो जाए, उस सिचुएशन में लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। और वो किसके बराबर होगी, देखिए जरा इसमें वैल्यू डालें बेटा, mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T साइन I1 की वैल्यू क्या है 90 माइनस R1 की क्या है 0, और नीचे क्या है cos 0। तो बेटा जी साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 0 की भी क्या होती है 1। सो दैट इज सिंपली इक्वल टू T, और T क्या है, दैट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो mn इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा, थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर आ गया। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। क्लियर है, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि भैया अभी ये एंगल जो है रिफ्रैक्शन का ये है R1, दिस वन, वो कह रहा है कि ये ऐसे हो जाए, और ये ऐसे कब होगा, जब इंसिडेंट रे ऐसे होगी। मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, आप आसानी से समझ पाएंगे इस चीज़ को। इसी सिचुएशन को मैं डायग्राम की हेल्प से समझा रहा हूँ बेटा। कोई रे ऐसे आई बेटा अलोंग द सरफेस, ठीक है, अगर ऐसे आई, इस पॉइंट पे नॉर्मल प्लॉट किया हमने, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री है बेटा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो भी हम एंगल देखते हैं दैट इज़ ऑल विद द नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल हो गया। तो जब ये नॉर्मल हुआ तो बेटा ये जो रे है ऐसे कैसे चली गई सीधा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो रे है रिफ्रैक्टेड रे वो अलोंग द नॉर्मल जा रही है। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ 0 डिग्री, ये वाली सिचुएशन है बेटा। ठीक है, और ऐसा है तो ये एयर में भी स्ट्रेट वे निकल जाएगी ग्लास से,
विदाउट एनी डेविएशन, मतलब एट दिस फेस, जिसको मैं एल और यहाँ पे एम बोल रहा था, एम पॉइंट पे हमें कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगी। जो रे है दैट विल कम आउट अलोंग एल एम, ऐसे, ठीक है, एम पॉइंट से बाहर आ जाएगा वो। ये सिचुएशन है, और यही जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बेटा। और वो किसके बराबर है? दैट इज़ द थिकनेस ऑफ द स्लैब। आप चेक कर सकते हैं कि रे गई ऐसे और बाहर यहाँ से आ रही है, सो दिस इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो बेटा ये सब आपने ध्यान से करना है। मैंने आपको डायग्राम बना के पूरा डिटेल में समझाई है ये चीज़। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। पढ़ते रहें बेटा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।